नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित तिवारी आपकी अपनी YouTube ऑनलाइन क्लास व्योम एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम MP टेट और CTET से संबंधित बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। दूसरा, निरंतर विकास का सिद्धांत। तीसरा, परस्पर संबंध का सिद्धांत। चौथा, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो दोस्तों, जो इसका आंसर है वह होगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास के सिद्धांत में नहीं आता है। प्रश्न दूसरा है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह किसने कहा था? तो पहला है गेसेल, दूसरा हॉरलॉक, तीसरा मेरेडिथ, चौथा डगलस और हॉलैंड। आंसर होगा गेसेल। यह गेसेल ने कहा था। अगला प्रश्न है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है डम्बिल का, रॉस का, मैन का या मैकडूगल का? तो आंसर होगा सेकंड, रॉस का। यह रॉस का कथन है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों, जो इसका आंसर होगा वो होगा बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम सीखने के नियम में शामिल नहीं है, बाकी ये सभी सीखने के नियम हैं। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? पहला ड्रेबल, दूसरा मैकडूगल, तीसरा थॉर्नडाइक, चौथा वुडवर्थ। तो आंसर होगा मैकडूगल। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से मैकडूगल ने वर्गीकृत किया है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा? तो पहला है क्रोल एवं ब्रूस का, दूसरा है ड्रेबल का, तीसरा है डेहोन का, चौथा है क्रो एंड क्रो का। तो इसका जो आंसर है वो होगा क्रो एंड क्रो ने। यह क्रो एंड क्रो ने कहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? पहला मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, दूसरा अनियमित विकास का नियम, तीसरा द्रुतगामी विकास का नियम, चौथा कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो आंसर होगा तीसरा द्रुतगामी विकास का नियम शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला है आर्थिक तत्व कारक, दूसरा सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, तीसरा शारीरिक तत्व और चौथा वंशानुगत तत्व। तो आंसर इसका होगा सामाजिक परिवेशजन्य तत्व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है? दोस्तों, साधारण सा प्रश्न है, इसका आंसर होगा बुद्धि का। स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि के परीक्षण के लिए जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? पहला है फ्रॉयड ने, दूसरा जुंग ने, तीसरा मन ने और चौथा है आलपोर्ट ने। तो दोस्तों, जो इसका आंसर होगा वो होगा दूसरा जुंग ने। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? पहला अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, दूसरा विकास के सिद्धांत से, तीसरा व्यक्तित्व के सिद्धांत से, चौथा अधिगम के सिद्धांत से। तो इसका जो आंसर है वो होगा चौथा अधिगम के सिद्धांत से। कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन
प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो पहला है समझ हेतु, दूसरा है अनुप्रयोग हेतु, तीसरा है सृजनात्मकता हेतु और चौथा है समस्या समाधान हेतु। दोस्तों आंसर होगा इसका तीसरा, सृजनात्मकता हेतु। अगला प्रश्न है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो पहला थॉर्नडाइक, दूसरा वर्नर, तीसरा कैटल, चौथा स्किनर। तो आंसर होगा कैटल। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कैटल थे। अगला प्रश्न है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? पहला सामाजिक बुद्धि से, दूसरा संवेगात्मक बुद्धि से, तीसरा आध्यात्मिक बुद्धि से, चौथा सामान्य बुद्धि से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दूसरा, संवेगात्मक बुद्धि से। अगला प्रश्न है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पहला थॉर्नडाइक ने, दूसरा कोहलर ने, तीसरा पावलोव ने और चौथा गेस्टाल्ट ने। तो इसका आंसर होगा थॉर्नडाइक ने। नमस्कार दोस्तों, यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।